हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे अध्याय 21 तंत्रिका तंत्र एवं समन्वय। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। क्या है? केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य जैसे फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। हमारा मस्तिष्क क्या क्या नियंत्रण करता है? ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों जैसे कार्य फेफड़े, हृदय, वृक्क आदि, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, लय, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं और मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। बाकी और क्या करता है? यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता, भावना और विचारों का भी स्थल है। आगे देखते हैं। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिंजेस से घिरा रहता है। मानव मस्तिष्क किसके द्वारा घिरा रहता है? हमारा दिमाग कपालीय मेनिंजेस के द्वारा। किसके द्वारा? कपालीय मेनिंजेस के द्वारा, जिसकी बाहरी परत ड्यूरामेटर, बहुत पतली मध्य परत एरेक्नोइड और एक आंतरिक परत पायामेटर जो मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है। मतलब मानव मस्तिष्क में 3 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। सबसे भारी परत कौन सी है? ड्यूरामेटर। कौन सी है? ड्यूरामेटर। बीच की परत कौन सी होगी? जो सबसे पतली है, एरेक्नोइड। और सबसे अंदर की परत, आंतरिक परत कौन सी है? पायामेटर। याद रखना है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क में। मस्तिष्क को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सा? अगर मस्तिष्क आगे का भाग, मध्य मस्तिष्क बीच का भाग और पश्च मस्तिष्क पीछे का भाग। अब हम पहले डायग्राम देखेंगे, चित्र को देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे हम। यह है मानव मस्तिष्क का चित्र। इसमें दिखाया गया है, ये वाला भाग है। ये कौन सा भाग है? अगर मस्तिष्क, मतलब आगे का भाग, जिसे परमस्तिष्क भी बोलते हैं। इसमें एक परमस्तिष्क आएगा और थैलेमस, हाइपोथैलेमस आएगा। कौन कौन सा? परमस्तिष्क और थैलेमस, हाइपोथैलेमस किसके भाग है? अगर मस्तिष्क के भाग हैं। फिर इसके बीच में, ये नीचे बीच में क्या है? मध्य मस्तिष्क। फिर पीछे के मस्तिष्क में क्या आते हैं? पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला। पीछे के पश्च मस्तिष्क में क्या क्या आते हैं? पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला। और ये जो इसके नीचे पीछे की ओर निकल रही है, ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये परमस्तिष्क गोलार्ध है। ये कार्पस कैलोसम, परमस्तिष्क तरल नलिका। ये जो यहाँ से निकल रही है ना, ये क्या है? परमस्तिष्क तरल नलिका। एक बार फिर से देख लेते हैं हम चित्र को। अगर मस्तिष्क में कौन कौन से भाग हैं? परमस्तिष्क और थैलेमस, हाइपोथैलेमस। रिपीट कीजिएगा। आगे का मस्तिष्क है, उसमें कौन कौन से भाग है? परमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क है, ये अगर मस्तिष्क के पीछे है और बीच में है, जो परमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क अगर मस्तिष्क के बीच में है। पश्च मस्तिष्क, पश्च जो पीछे का मस्तिष्क है, उसमें क्या क्या आएगा? पोन्स, अनुमस्तिष्क, मेडुला। मेडुला इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। पश्च मस्तिष्क में क्या आएगा? पोन्स, अनुमस्तिष्क, मेडुला। और ये जो इसके पीछे से निकल रही है, इसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। और ये परमस्तिष्क की तरल नलिका है। और ऊपर ये वाला भाग क्या है? परमस्तिष्क गोलार्ध और ये कॉर्पस कैलोसम। अब हम पढ़ते हैं इसके भाग। सबसे पहले हम देखेंगे अगर मस्तिष्क, जो आगे का भाग है। अगर मस्तिष्क सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का बना होता है। अगर मस्तिष्क किस किस से बना होता है?
सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस का बना होता है। सेरिब्रम पर मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का एक बड़ा भाग बनाता है। सेरिब्रम है वो मानव मस्तिष्क का क्या बनाएगा, एक बड़ा भाग बनाएगा। एक गहरी लंबवत विदर पर मस्तिष्क को दो भागों दाएं और बाएं पर मस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। एक गहरी लंबवत विदर पर मस्तिष्क को दो भागों में दाएं और बाएं पर मस्तिष्क गोलार्धों में विभक्त करती है। यह गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की पट्टी कॉर्पस कैलोसम से द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होंगे, कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। परमस्तिष्क गोलार्ध को कोशिकाओं की एक परत आवृत्तित करती है जिसे परमस्तिष्क बलकुट कहते हैं। क्या बोलेंगे, परमस्तिष्क बलकुट, तथा यह निश्चित गर्तों में बदल जाती है। परमस्तिष्क बलकुट को इसके धूसर रंग के कारण धूसर द्रव कहा जाता है। धूसर द्रव किसे कहा जाता है, परमस्तिष्क को। धूसर द्रव किसे कहा जाता है, परमस्तिष्क को। आगे देखते हैं, तंत्रिका कोशिका काय सांद्रित होकर इसे रंग प्रदान करती है। पर मस्तिष्क बलकुट में प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पर मस्तिष्क बलकुट में, प्रेरक क्षेत्र, संवेदी भाग और बड़े भाग होते हैं। नेक्स्ट है, जो स्पष्ट न तो प्रेरक क्षेत्र होते हैं न ही संवेदी। ये भाग सहभागी क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सहभागी क्षेत्र। तथा जटिल क्रियाओं जैसे अंतर संवेदी सहभागिता, समरण, संपर्क सूत्र आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस पथ के रेशे माइलिन आच्छद से आवर्तित रहते हैं जो कि परमस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग बनाते हैं। ये इस परत को सफेद अपारदर्शी रूप प्रदान करते हैं। जिसे श्वेत द्रव कहा जाता है। पर मस्तिष्क थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो कि संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। ध्यान से पढ़िएगा, इस लाइन को, इम्पोर्टेंट है। पर मस्तिष्क है वो थैलेमस नामक संरचना के चारों ओर लिपटा होता है जो संवेदी और प्रेरक संकेतकों का मुख्य संपर्क स्थल है। थैलेमस का प्रमुख कार्य क्या है, संवेदी और प्रेरक संकेतकों को ग्रहण करना। थैलेमस के आधार पर स्थित मस्तिष्क का दूसरा मुख्य भाग हाइपोथैलेमस स्थित है। हाइपोथैलेमस के कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों। संवेदी प्रेरक संकेतकों का मुख्य संपर्क क्या है, थैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या है, जो शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस का होगा। स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा साथ के साथ। तापमान, भूख प्यास का केंद्र कौन सा है, हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का स्रवण करती है। पर मस्तिष्क गोलार्ध का आंतरिक भाग अंदरूनी अंगों जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि का समूह मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करता है। इसके अंदरूनी भागों के अंग कौन कौन से हैं, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, जिसे लेबिक लोब या लिम्बिक तंत्र कहते हैं। क्या बोलेंगे, लिम्बिक तंत्र। यह हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। मतलब पर मस्तिष्क है वो हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करेगा, लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, उत्तेजना, खुशी, गुस्सा और भय आदि का नियंत्रण करता है। पर मस्तिष्क में कौन कौन से प्रमुख केंद्र होंगे, इसमें थैलेमस होएगा जो क्या करेगा, संवेदी और प्रेरक संकेतों का प्रमुख संपर्क स्थल है। हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, एक बार फिर से इसको करते हैं। इसमें जो थैलेमस है वो क्या करेगा, संवेदी और प्रेरक संकेतों का प्रमुख स्थल है। और हाइपोथैलेमस है वो क्या है, तापमान, खाने पीने का नियंत्रण का केंद्र है। हाइपोथैलेमस क्या है, तापमान, खाने पीने का नियंत्रण का केंद्र का। और लिम्बिक हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर क्या करेगा, लैंगिक व्यवहार, मनोभावनाओं के व्यक्ति जैसे खुशी, गुस्सा, भय, उत्तेजना आदि का नियंत्रण करता है। अब देखते हैं हम मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क अगर मस्तिष्क के थैलेमस, हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच स्थित होता है, मतलब बीच में है। आगे और पीछे के मस्तिष्क के बीच में कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। एक नाल पर मस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। पर मस्तिष्क तरल नलिका कहाँ से गुजरेगी, मध्य मस्तिष्क से गुजरती है। मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारों का बना होता है। कितने, 4 लोबनुमा उभारों का, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी कहते हैं।
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिन कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिन कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, क्वाड्रिजेमिन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में। अब है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। पश्च मस्तिष्क किसका बना होगा? पोन्स, अनुमस्तिष्क, मध्यांश मेडुला ओब्लांगेटा का बना होता है। पोन्स रेसिनुमा पथ का बना होता है जो कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। पोन्स किसका बना होता है? रेसिनुमा पथ का बना होता है जो मस्तिष्क को विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। अनुमस्तिष्क की सतह विलगित होती है जो न्यूरॉन्स के अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। मस्तिष्क का मध्यांश मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मध्यांश में श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन, पाचक रसों के स्राव का नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्यांश में क्या होता है? श्वसन, हृदय परिसंचारी परिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र होते हैं। मध्य मस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क के स्तंभ के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क स्तंभ मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच संयोजन स्थापित करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप। इसके बारे में देखते हैं हम। जब हमारे शरीर का कोई अंग अत्यधिक गर्म, ठंडी, नुकीली वस्तु या जहरीले अथवा डरावने जानवर के संपर्क में आता है तो उस अंग को अचानक हटा लिए जाने को आपने अनुभव किया होगा। अनुभव की संपूर्ण क्रियाविधि एक अनैच्छिक क्रिया है जो कि परिधीय तंत्रिका उद्दीपन के फलस्वरूप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग विशेष की अनुपस्थिति में होता है। प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जब हमें अचानक से कोई घटना होती है, हम अचानक से बिना सोचे समझे उस पर रिएक्ट करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। मतलब उल्टा जवाब देना। जैसे हमें एकदम से गर्म लगेगा, हम अपना हाथ पीछे उठा लेंगे। पहले इसका डायग्राम समझते हैं, फिर जो पढ़ेंगे वो समझ आएगा हमें। ये क्या उद्दीपन है? हम जैसे हमारे पाँव को गर्म लगा यहाँ पे, तो ये क्या हुआ? मांसपेशी है जो ग्राही की भी कुछ गर्म आया है, तो यहाँ से अभिवाही पथ जो अंदर की तरफ लेके जाएगी भी कुछ गर्म लगा है। पृष्ठ मूल गुच्छिका से होती हुई श्वेत द्रव तक पहुँचती है, श्वेत द्रव तक पहुँच के दूसरे द्रव में जाती है और अंतरा तंत्रिका कोशिका को बताती है कि कुछ गर्म चीज़ आई है, कुछ अलग चीज़ घटना घटी है। फिर ये अंतरा कोशिका ये प्रेरक अपवाही जो यहाँ से संदेश भेजती है और बाहर की तरफ लेके जाती है और अपवाही पथ से होते हुए प्रेरक अत्यंत पट्टिका से होकर प्रतिक्रिया करती है और पाँव को पीछे हटा लेती है। पहले पाँव यहाँ वो क्या करती है? पाँव को पीछे हटा लेती है और उस चीज़ को दूर फेंक देती है जो उसको लगा होता है। अब देखते हैं हम